अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, एज़ वी नो दैट कि हम लोगों ने पीछे 3 वीडियोस में एनएमडी गेट के ऊपर बात की, कंटेंट क्रिएट किया मैंने उसमें, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट, ऐप्स, वेबसाइट, बुक्स सब कुछ शेयर किया। अब जो है हम लोग जानते हैं कि शेड्यूल आ चुका है कि इंटर टेस्ट कब है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि अगर जिनके पास पीछे सिर्फ 1 मंथ रह गया है, यानी कि सिर्फ 30 दिन रह गए हैं, वो इन 30 दिनों में इतनी सारी तैयारी किस तरह से करेंगे। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ कि आप 30 डेज़ में किस तरह से अपनी पूरे इंटर टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो इसके बाद आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे और आप अच्छे तरीके से अपने एंट्री की तैयारी कर पाएंगे। और एग्ज़ाम की रात आपको बिल्कुल सुकून होगा कि हाँ, मेरी तैयारी 100% है। सो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आपने कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये है कि आपने अगर जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही कोई बात, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप उसको बाद में आराम से सुकून से समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास टोटल जो एमसीक्यूज़ होंगे वो होंगे 210 एमसीक्यूज़, जिसमें से ईजीएस्ट एमसीक्यूज़ 42 होंगे, मॉडरेट 122 होंगे और 46 एमसीक्यूज़ हार्ड होंगे। अब आपने जो टाइम टेबल तैयार करना है अपना, उसमें डे 1 से लेके डे 12 तक आपकी जो पढ़ने की जो टाइमिंग होगी वो मैं आपको बता दूं। आपने सुबह कोशिश करनी है कि 4 बजे या 4:30 बजे आप उठ जाएं। फ़िलहाल आपको सुनने में लग रहा होगा कि आप नहीं उठ सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी जल्दी आप कभी उठे ही नहीं तो आप किस तरह से उठेंगे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को ये श्योरिटी दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी सुबह को उठना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब मेरे एग्ज़ाम्स आए, मैंने अपने साथ वादा किया, अल्लाह पे यकीन किया और कोशिश की कि मुझे सुबह 4 बजे एनी हाउ उठना है। तो जब मैंने ख़ुद से वादा कर लिया, डिटरमाइंड रही, तो मैं ये कर पाई और मुझे कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ा करती थी, बीच में 10-20 मिनट का ब्रेक लिया करती थी और मुझे कोई मसला नहीं होता था और मैं अपनी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेती थी। और मुझे फिर रात को सोने से पहले सुकून होता था कि मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। बस आपने ख़ुद पे ट्रस्ट रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये 30 दिन है तैयारी करने के लिए। इन 30 दिनों को आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए कुर्बान कर दें। सही है। तो आपकी टाइमिंग ये है कि आपने सुबह 4:30-5 बजे भी उठ सकते हैं, तो 5 बजे उठ जाएं। आपने उठ के नमाज़ पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है पूरे 6 बजे, बिना कोई टाइम ज़ाया किए। 1 सेकंड भी आपने ज़ाया नहीं करना। पूरे 6 बजे आपने अपनी चेयर पे जाके बैठ जाना है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, और आपने 3 बजे तक कंटिन्यू स्टडी करनी है। अब इस टाइम के दौरान आपको कोई ब्रेक अलाउ नहीं है, आपने इस टाइम टेबल को फॉलो करना है अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं। कोई आपको ब्रेक अलाउ नहीं है, सिर्फ आप 10 मिनट 20 मिनट उठ सकते हैं या सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक आप ले सकते हैं। और उस दौरान में आप कोई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, आप खा पी सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं। और इस दौरान भी मैं आपको ये बाउंड नहीं कर रही कि आप एक चेयर पे बैठ के पढ़ें, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। आप भले अपने एरिया में जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं वॉक करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस टाइम में आपने कोई भी आधे घंटे की या घंटे की ब्रेक नहीं लेनी। आपने 3 बजे तक कंटिन्यू पढ़ना है। अब इस टाइम में आपने क्या पढ़ना है मैं आपको वो बताती हूँ। आपने 6 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या करना है, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की, इनका एक एक चैप्टर आपने कंप्लीट करना है 6 से लेकर 3 बजे तक। समझ गए। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का इस टाइम के अंदर आपने फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों का एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर 3 से लेकर 4 बजे तक आपके पास एक ब्रेक होगी, जिसमें आप चाहें तो सो सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सो जाएंगे एक दफ़ा तो आपके 2 घंटे ज़ाया हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं जब एक दफ़ा सो जाती थी तो मैं 4-5 घंटे मेरी आँख नहीं खुलती थी, कोई उठाए मैं तब भी नहीं उठ सकती थी। लेकिन जब मेरे एग्ज़ाम्स आ गए तो मुझे पता था कि मुझे पढ़ना है उठ के, और मुझे अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ेगा और आराम लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं जिस टाइम पे सोती थी और अपना फ़िक्स टाइम जब सोचती थी कि मैं इस टाइम पे उठ जाऊँगी, अल्लाह से दुआ करके सोती थी कि मेरी उस टाइम पे आँख खुल जाए। और मेरे दिमाग में ये बात होती थी कि मुझे इस टाइम पे एनी हाउ उठना है, क्योंकि मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं उसी टाइम पे मेरी आँख खुल जाती थी और मैं उसी टाइम पे बिना 1 सेकंड ज़ाया किए अपना स्टडी करने लग जाती थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है। 1 घंटा सिर्फ सोना है, 4 बजे से 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आपने उठ जाना है, ताकि आप फ्रेश हो जाएं थोड़ा और फिर अपना स्टडी की तरफ दोबारा आ जाएं। उसके बाद आपने 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पढ़ना है। इस टाइम में आपने क्या करना है, जो भी आपने ये पढ़ा था, जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए तीनों सब्जेक्ट्स के, इसके आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं 4 से लेकर 9 तक। अब एमसीक्यूज़ की कैटेगरी क्या होगी, आपने इजी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपके पास वर्कशीट्स हैं, बुक्स हैं, जो भी हैं, आप उसमें से इजी एमसीक्यूज़ इन चैप्टर्स के सॉल्व करेंगे।
अब 9 से लेके 12 बजे आपने क्या करना है, 9 to 12 में अगर आपने डिनर करना है अपना, तो आप डिनर भी अपना वहीं पे करेंगे, जिसके लिए आप सिर्फ 10-20 मिनट यूज़ करेंगे, ज़्यादा टाइम आपने ज़ाया नहीं करना। अगेन आपने 9 से 12 जो है अपना जो है कोर्स रिवाइज़ करना है। उसमें हम MCQs रिवाइज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी रिवाइज़ करेंगे जो हमने सुबह को 4 बजे तक पढ़ी थी, सॉरी 3 बजे तक पढ़ी थी, ठीक है, बुक्स की पार्ट 1 और पार्ट 2 की, वो हमने रात को 9 से 12 बजे तक रिवाइज़ करके फिर सोना है। इन 12 दिनों के रिजल्ट में आपका क्या आपकी क्या सक्सेस होगी, 103 MCQs आपके इससे कवर हो जाएंगे आपके एंट्री के, और सारे चैप्टर्स जो हैं उसके अच्छे तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी, सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके 12 दिन में आप इतना कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अब हम बात करते हैं डे 13 से लेके 20 तक आपने क्या करना है। इसमें हमारी टाइमिंग जो होगी स्टडी की वो सुबह 6 बजे से लेके, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, 6 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक इसकी टाइमिंग होगी। अभी इस 13 से लेके 20 डेज़ में हमने क्या करना है, हमने मॉडरेट MCQs जो हैं वो हमने सॉल्व करने हैं, वो हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सब चैप्टर के। हर एक चैप्टर में से आपने 61 MCQs जो हैं मॉडरेट वो आपने प्रैक्टिस करने हैं हर चैप्टर में से, याद रखिएगा, और तीनों सब्जेक्ट्स में से। उसके बाद 3 से लेकर 4 बजे तक अगेन आपके पास ब्रेक होगा। उसके बाद 4 से लेकर 9 बजे तक आपके जो हार्ड MCQs होंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, हर चैप्टर के 25 MCQs, 25 MCQs आपने हार्ड MCQs इस टाइम में वो प्रैक्टिस करने हैं। अगेन 9 से लेकर 12 बजे तक आपने जो अपनी मिस्टेक्स की, जो MCQs आपसे गलत हुए थे, आपने उनको अपना सही करना है, उनको रिवाइज करना है रीजंस के साथ कि इस MCQ को मैंने जो गलत किया इसका रीज़न क्या था। जब आपको उस MCQ का रीज़न पता लग जाएगा तो आपके इसके साथ 2-3 और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं डे 21 से डे 23 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हार्ड MCQs, हम सिर्फ हार्ड MCQs सॉल्व करेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। हर चैप्टर में से हम 60 हार्ड MCQs जो है इन 3 दिनों में सॉल्व करेंगे। अब जब आप 23 डेज़ में आपकी क्या अकम्पलिशमेंट होगी कि आप 210 MCQs जो होंगे आपके एंट्री टेस्ट के, आपकी समझे वो तैयारी कंप्लीट हो गई अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो किया अच्छे तरीके से तो, ठीक है। उसके बाद हमारी इस दिन की, इन 3 दिनों की टाइमिंग क्या होगी, आपने सुबह 7 से स्टार्ट करना है, इसमें हम थोड़ी लीनियंसी दे रहे हैं। सुबह 7 से आपने स्टार्ट करना है 3 बजे तक, 3 से 4 हमारे पास ब्रेक होगी, 4 से 9 आप दोबारा से स्टडी करेंगे, 9 से 10 हमारे पास ब्रेक होगी, 10 से 12 जो है आपने रिवाइज करनी है अपनी मिस्टेक्स, जो आपने 60 MCQs हर चैप्टर के किए, उसमें से जो MCQs आपके गलत हुए आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि उसके क्या रीजंस थे और वह क्यों गलत हुआ। अब हम आते हैं डे 24 से लेकर 26 तक आपने क्या करना है। अब डे 24 से लेकर डे 26 तक आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश के 700 MCQ सॉल्व करने हैं। आपके पास वर्कशीट्स हैं, गाइड्स हैं, कहीं से भी आपने अपने सिलेबस के मुताबिक 700 MCQs इंग्लिश के सॉल्व करने हैं। ये कोई ज़्यादा टारगेट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, सही है। उसके बाद आपने लॉजिकल रीजनिंग के 700 MCQs या 600 MCQ सॉल्व करने हैं। इसके अगर आप 500 भी कर लेंगे तो काफ़ी होगा, बिकॉज मैं आपको अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग अनसीन क्वेश्चंस होंगी, अलग तरह की लॉजिक्स होंगी, तो आपको ये उस टाइम पे जब आपके पास इंटरव्यू टेस्ट आएगा आपको प्रेजेंट माइंड होकर उसको सॉल्व करना होगा। तो इसकी एज सच कोई भी पहले से तैयारी नहीं होती। और डे 24 से लेकर डे 26 तक आपकी जो टाइमिंग होगी स्टडीज़ की वो डे 21 से लेकर 23 तक हमने जो आपको पहले बताई आपने उसी को फॉलो करना है। अब डे 27 से डे 30 तक हम आ जाते हैं। 27 को आपने बायो के सब चैप्टर्स को रिवाइज करना है। आप ये कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी अच्छे तरीके से इसकी तैयारी की होगी तो आप एक दिन में सब चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने किया है अपने एग्ज़ाम्स में। मैंने एक सब्जेक्ट के तमाम चैप्टर्स को एक दिन में रिवाइज़ किया है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। 28 को आपने फिजिक्स का सारा रिवाइज कर लेना है। थ्योरी की बात कर रही हूँ मैं, आपने थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक है। MCQs की पहले हम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो 29 को आपने केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है और 30 को आपके जो की आइडियाज़ होंगे आपने जस्ट उनकी तैयारी करनी है। जो मेन आइडियाज़ हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपने उनको याद कर लेना है जो आपको बार बार भूल रहे हैं। उसके बाद आपने रिलैक्स रहना है। एग्ज़ाम की रात आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन में नहीं आना। इंशाल्लाह ताला अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो किया होगा तो आपके इंट्री टेस्ट बहुत अच्छा होगा। सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें और कॉन्फिडेंट रहें। इंशाल्लाह ताला आपका एंट्री बहुत अच्छा होगा। आप इस टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये टाइम टेबल बहुत मुफीद आपके लिए साबित होगा, लेकिन तब जब आप इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे।